घर में घुस के मारेंगे। आजकल पाकिस्तानी भी यही कहते हैं कि यार उन्होंने हमारे घर में घुस के हमें मारा। मेरा एक छोटा सा सुझाव श्री राजनाथ सिंह जी के लिए, माननीय रक्षा मंत्री जी के लिए एक छोटा सा सुझाव है, छोटा मुंह बड़ी बात। एक तो है कि आपने बालाकोट कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, आपने सर्जिकल स्ट्राइक भेज दी, ठीक है। नंबर 3, अज्ञात शेर निकलता ना गुफा से शिकार करने के लिए, पूरा जंगल कांपता थर 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 ऐसे। तो सर अगर वो एरिया हमारा है तो फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की क्या सैंक्टिटी है यार। बुलेट प्रूफ जैकेट जब मैं था ना फौज में, इनसे अच्छा पड़ोसी दुनिया में नहीं है। दिवाली अक्टूबर नवंबर में आती है ना, अप्रैल में आ जाएगी दिवाली, मेरी गारंटी है। लाइन ऑफ कंट्रोल को इररिलेवेंट कर दीजिए। देयर इज नो लाइन ऑफ कंट्रोल, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज लाइन ऑफ कंट्रोल। सारा इलाका हमारा है, घूमने दीजिए इंडियन आर्मी को। ये इंडियन आर्मी की जब दहाड़ होगी ना तो पेड़ से गिरेगी पाकिस्तानी फौज। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। खास तौर से वो दोस्त जो हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा क्यों करते हो मेरे भाई? कर दो सब्सक्राइब। आप भी खुश, हम भी खुश, और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा कि चाणक्य डायलॉग्स का वीडियो रिलीज हो गया। अच्छा दोस्तों, इसके पहले मैं वीडियो की ओर जाऊं, मैं ये कहना चाहता हूं कि कल सैटरडे को यानी कि शनिवार को शाम के 6 बजे मैं लाइव जाऊंगा। द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी और द चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश में आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। तो भूलिएगा मत, कल शाम 6 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है जी। अच्छा, घर में घुस के मारेंगे, यह भारत में बड़ा फेमस हो गया, और इतना फेमस हो गया कि पाकिस्तान में भी फेमस हो गया। आजकल पाकिस्तानी भी यही कहते हैं कि यार उन्होंने हमारे घर में घुस के हमें मारा। वो जैसे कि मेडल पहन लेते हैं ना लोग, अब पाकिस्तानियों को भी लग रहा है हाँ मोदी ने बोला था यार घर में घुस के मारेगा, देखो घर में घुस के मारा। तो 2 लोगों ने अभी फिर यह बात बोली है कि घर में घुस के मारेंगे। एक माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी, और दूसरे माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह। दोनों के दोनों ने बोला है घर में घुस के मारेंगे। किस परिप्रेक्ष्य में, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, ये मैं समझा देता हूं। और राजनाथ सिंह जी ने बड़ी प्यारी बात बोली। पहले तो मुझे आई हंसी, लेकिन बाद में दम था यार। आप बात सुनेंगे आपको मजा आ जाएगा सुन के। देखिए, उन्होंने बोला देखिए हम घर में घुस के मारेंगे, ये बात तो तय है, और घर में घुस के मारा भी, ये बात भी तय है। पाकिस्तान के सामने बड़ी समस्या है टेररिज्म की, आतंकवाद की, और अगर पाकिस्तानियों से नहीं संभल रहे हैं अपने टेररिस्ट तो हमें बता दें, हम आके उनको संभाल लेंगे। पाकिस्तानी मीडिया सुनकर कंफ्यूज हो गया कि क्या कह रहा है भारत का जो रक्षा मंत्री, व्हाट इज ही सेइंग आफ्टर ऑल। मैं फिर से बताता हूं उन्होंने बोला क्या। माननीय रक्षा मंत्री जी ने, उन्होंने बोला देखो भाई, घर में घुस के मारा था, घर में घुस के मारेंगे, इतनी बात तय है, लेकिन तुम्हारे घर में यानी कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हैं, या तो तुम संभाल लो, और तुमसे नहीं संभल रहे तो हमें बता दो, फिर हम घर में घुस के मारेंगे। तो अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया में काफी वो परेशान हो गए, और उन्होंने बोला कि भारत अपने आप को लोकल पुलिसमैन समझता है, भारत ये समझता है हम कर देंगे, हम जज्बे वाली कौम है, हम ईमान वाली कौम है, कलमा पढ़ के पाकिस्तान में, जो भी उनका सेम नॉनसेंसिकल जो बकवास की बातें होती है पाकिस्तानियों की वो। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताऊं, जब से ये गार्डियन न्यूज़पेपर में छपा है, जब से 20 बंदे भड़काने का मामला छपा है, मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों ने, खुद ही इन लोगों ने लीक करा गार्डियन को, ये बात सही है, लेकिन जो पाकिस्तानी आवाम है, लीक किसने करा? आईएसआई ने। आईएसआई ने चुपके से, आईएसआई को लगा, मैं बता रहा हूं आईएसआई ने कहां गड़बड़ कर दी, और वेस्टर्न कंट्रीज ने कहां पे गड़बड़ कर दी। वो बदमाश है ना, गोरा, गोरा भी तो बदमाश है, गोरा कौन सा शरीफ है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने चुपचाप से गार्डियन को बता दिया कि इंडिया जो है पाकिस्तान के अंदर घुस के मार रहा है। अंग्रेज को यह लगा छापते वक्त कि इससे क्या होगा कि जितने भी भारत के लोग हैं वो बहुत दुखी हो जाएंगे कि यार ये कोई बात होती है। हर एक देश की अपनी संप्रभुता होती है, हर एक देश की सॉवरेनिटी होती है, हर एक देश की खुद मुख्तारी होती है। आप पाकिस्तान के अंदर घुस के ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? हो, ये तो बहुत गंदी बात है। ये गोरे ने सोचा, यहां पे पासा उल्टा पड़ गया। यहां पे लोग तालियां, ठीक मारा, दोबारा जाइए, दोबारा ठोकिए इसको। अच्छा, यहां पे सेलिब्रेशन हो रहा है भारत में, ठीक है, तो ये पासा उल्टा पड़ गया। खैर दोस्तों, इसमें जो पाकिस्तानी मीडिया ने जो बोला है ना, पाकिस्तानी मीडिया ने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात पाकिस्तानी मीडिया ने बोली है। अब धीरे धीरे पाकिस्तानी मीडिया ये कहना शुरू कर दिया कि देखिए सुनिए, ये जो पार्टीज हैं, या ये जो खास तौर से आतंकवादी गुट हैं, जो संगठन हैं, जो तंजीमें हैं, वही विचारधारा है रेडिकल इस्लामिज्म की। रेडिकल इस्लामिज्म की, रेडिकल इस्लामिस्ट है जो, यही तो विचारधारा है तालिबान की, यही विचारधारा है अलकायदा की, यही विचारधारा है इस्लामिक स्टेट की। तो देयरफॉर वही विचारधारा है लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद की। कोई फर्क नहीं है। तो भारत ठोक रहा है, तो 2-3 ने तो यह भी कह दिया कि अगर भारत ठोक रहा है क्या गलत कर रहा है, इनको तो हमें ही ठोकना चाहिए।
राइट। तो यहां तक बात पाकिस्तान में हो गई, लेकिन फिर भी काफी जलन है यार पाकिस्तान में, बड़ी परेशानी है पाकिस्तान में। ये कैसे कह दिया, कैसे कह दिया, कैसे कह दिया, हम देख लेंगे, कलमे वाली कौम। आपको पता है इनके 3-4 फिट डायलॉग हैं, पाकिस्तानियों के 3-4 फिट डायलॉग हैं, इसके अलावा तीसरी चौथी बात कुछ करते नहीं। जज्बे वाली कौम है, कलमा पढ़ के कौम बनी थी, बड़ा जोश है, हमारी कैपेबिलिटी भारत से ज्यादा है, टैलेंट भारत से ज्यादा है, लेकिन हमारे सियासतदान चोर हैं। अगर सियासतदान अच्छा होते तो हम ऐसा कद्दू में तीर मार देते, भाला मार देते। ये सब पाकिस्तानी कहते रहते हैं। अब दोस्तों, मैं ये पूरा का पूरा पढ़ के बताता हूं राजनाथ सिंह जी ने क्या बोला। पाकिस्तान बंद कर दे आतंकवाद, और अगर उसको यह लग रहा है कि वो नहीं रोक पा रहा तो भारत इसमें कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है, भारत उनकी मदद कर देगा। अगर ये भारत से पाकिस्तान भाग गए, यानी कि पाकिस्तानी भारत आके आतंकवाद करके वापस पाकिस्तान भाग गए, तो हम पाकिस्तान जाकर इनको मार डालेंगे। यहां पे वर्ड यूज करा है कि वी विल किल देम, यानी कि थैंक यू, गुड नाइट। हम उनका पाकिस्तान के अंदर जाके गुड नाइट कर देंगे। भारत हर समय यह चाहता है कि पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते हों, ठीक है जी। पर अगर कोई यह कहता है कि हम आपको आंखें दिखाएंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे, या फिर भारत आके आप टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं, आप आतंकवाद को प्रमोट करते हैं, तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। देखिए दोस्तों, फौज में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं हॉट परसूट। मैं आपको बताता हूं हॉट परसूट होता क्या है। हॉट परसूट ये है कि ये हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपको समझने वाली बात है, उदाहरण दे रहा हूं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, 750 किलोमीटर लगभग है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो कॉन्टेस्टेड एरियाज हैं वो 750 तकरीबन किलोमीटर, कुछ 10-15 आगे पीछे होंगे, तकरीबन 750 किलोमीटर का लाइन ऑफ कंट्रोल है। हॉट परसूट का क्या मतलब है? अगर पाकिस्तानी आता है और भारत में वो एंटर करता है और फिर आतंकवादी गतिविधि करके वापस जाता है, तो भारतीय सेना को यह अधिकार हो कि उसके पीछे पीछे जाए और पाकिस्तान के अंदर ठोके। और ये जितनी भी सेना की बटालियंस हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो एक्टिव हैं, सबको होना चाहिए। मैं तो एक और बात कहना चाहता हूं, मेरा एक छोटा सा सुझाव श्री राजनाथ सिंह जी के लिए, माननीय रक्षा मंत्री जी के लिए एक छोटा सा सुझाव है, छोटा मुंह बड़ी बात। सर, हम लोग ये कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है। मैं भी कहता हूं, आप कहते हैं, 140 करोड़ भारतवासी कहते हैं, कोई शक नहीं है, नॉट 1% डाउट है ही हमारा। तो सर, अगर वो एरिया हमारा है तो फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की क्या सैंक्टिटी है? ये तो बेकार की चीज है बीच में। इंडियन आर्मी को पूरा फ्रीडम होना चाहिए कि चलते फिरते इनको ठोकते रहे, चलते फिरते। मैं आपको बता रहा हूं सर, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे नौकरी कर चुका हूं और पाकिस्तानियों का एक ही इलाज है सर, रक्षा मंत्री जी, इनका एक ही इलाज है, इनको मारते रहिए, ये सुअर हैं, इनको मारते रहिए, इनको ठोकते रहिए, इनको टाइट करते रहिए। इनसे अच्छा पड़ोसी दुनिया में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। इनसे अच्छा, अगर इनको जूते पड़ते रहे, इनसे अच्छा पड़ोसी नहीं है। ये तो जब इनके पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं, थोड़ा सा किसी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद हो जाता है, तभी अपने बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि जूते से बाहर निकल के नाचना शुरू कर देते हैं। जब तक इनको आप कूटते रहें, इनसे ये, मैं बता रहा हूं, आप इनको लगाएंगे जूते, इंडियन आर्मी इनको ठोकेगी, ये अमन की आशा की बात करेंगे। ये फिर भारत से बोलेंगे कि अच्छा देखो, हम तो बड़े बड़े दिलीप कुमार साहब के फैन हैं, हम तो अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन। ये ऐसी बातें करते हैं। फिर जब पाकिस्तानी को कूटोगे तो प्यार मोहब्बत की बात करेगा, और जब आप उसको इज्जत दोगे तो घी तो हजम होता नहीं। एक खास ब्रीड को घी हजम नहीं होता, पाकिस्तानियों के साथ भी यही प्रॉब्लम है, उनको घी हजम नहीं होता। तो इसलिए बहुत अच्छी बात आपने करी है सर, बट एक तो है कि आपने बालाकोट कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, आपने सर्जिकल स्ट्राइक भेज दी, ठीक है। नंबर 3, अज्ञात, ना आपको पता है वो लोग कौन है, ना हमें पता है कौन है। मैं तो आज भी कहता हूं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, अज्ञात होगा, अज्ञात होगा, अपना काम कर रहा होगा भाई, हमें क्या मतलब उससे, राइट। लेकिन सर, हॉट परसूट इज समथिंग दैट शुड बी परमिटेड टू इंडियन आर्मी। आप एक बार आदेश देके देखिए, जस्ट कॉल अप द आर्मी चीफ एंड टेल हिम कि जनरल साहब, हॉट परसूट वी आर ऑन। आप देखिएगा, ठीक है, आप देखिएगा, दिवाली अक्टूबर नवंबर में आती है ना, अप्रैल में आ जाएगी दिवाली, मेरी गारंटी है। आप एक बार बोलिए हॉट परसूट, लाइन ऑफ कंट्रोल को इररिलेवेंट कर दीजिए। देयर इज नो लाइन ऑफ कंट्रोल, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज लाइन ऑफ कंट्रोल, सारा इलाका हमारा है। घूमने दीजिए इंडियन आर्मी को। शेर निकलता ना गुफा से शिकार करने के लिए, पूरा जंगल कांपता, थर 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 थर, ऐसे। जानवर पेड़ पे होता है सर, जब शेर नीचे खड़ा होकर दहाड़ मारता है तो डर के मारे जानवर पेड़ से नीचे गिर जाता है। ये इंडियन आर्मी की जब दहाड़ होगी ना, तो पेड़ से गिरेगी पाकिस्तानी फौज।
मैं आपको बता रहा हूं, आप बोल दीजिए हॉट परसूट। ये आतंकवाद फाकिंद ये कश्मीर में खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। मैं बता, ये बहुत जरूरी है। हॉट परसूट, जहां पे आपको लगा हैव द एबिलिटी। कारगिल में हमें नुकसान उठाना पड़ा, उस समय होंगे कुछ प्रेशर्स, कुछ रहे होंगे प्रेशर्स अमेरिका के। मैं गलत नहीं कह रहा, क्योंकि यह बड़ा आसान है कि उस जमाने में अटल जी की सरकार थी और हो सकता है ये डिसीजन लेते वो डिसीजन लेते। मेरे लिए बड़ा आसान है कहना, राइट? क्योंकि उस समय मैं ना डिसीजन मेकिंग किसी कैपेसिटी में था, ना आज किसी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में हो। तो किसी भी बड़े आदमी को यह कहना कि वो गलत था, ये था, ये कहना आसान होता है। मेरे लिए भी आसान है। लेकिन सर 1999 कारगिल की लड़ाई में भी इंडियन आर्मी को यही बोला था, इंडियन एयरफोर्स को यही बोला था कि तुम लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करोगे, तुम लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करोगे। सर आप देखिए, पाकिस्तानी लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके कारगिल में आते हैं, द्रास के एरिया में आते हैं, वो हाइट्स ऑक्यूपाई करते हैं, वो हाईवे 1 अल्फा पे शेलिंग करते हैं, फायरिंग करते हैं, वो कहते हैं कि हम सियाचिन को कट ऑफ कर देंगे। उनका एम ही ये था। फिर इंडियन आर्मी गई वहां पे, एयरफोर्स ने बम मारे, इंडियन आर्मी ने बोफोर्स मारे, इन्फेंट्री ने ठोका अच्छी तरीके से, तो फिर पाकिस्तानी भागे अपनी लाशें छोड़ के, राइट? लेकिन आतंकवाद आज भी है, बहुत कम हो गया 370-35 से हटने के बाद, बहुत कम हो गया सर, बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी है, छुटपुट घटनाएं आती रहती हैं। और पाकिस्तान को बहुत फायदा है आतंकवाद से, क्योंकि मरते कौन है? हमारे अफसर, हमारे जेसीओ साहिबान, हमारे जवान, ये मरते हैं। और पाकिस्तान की तरफ से कौन मरता है? आतंकवादी। उसकी दो कड़ी की औकात वैसे नहीं आतंकवादी की। सर कुछ समय पहले कर्नल चला गया था फौज का, वीरगति को प्राप्त हो गया कर्नल। ये जो घर में घुसने वाली बात है ना, मैं आपको इसी बात पे बता रहा हूं रक्षा मंत्री जी। और उसके बाद जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे, 3-4 आतंकवादी, उनको मार दिया और लोगों ने बोला साहब बदला पूरा हो गया। सर इंडियन आर्मी का कर्नल, इंडियन आर्मी का सिपाही, इंडियन आर्मी का एनसीओ, इंडियन आर्मी का जेसीओ, क्या ये आतंकवाद के बराबर है? आतंकवादी के जो आतंकवादी जिनको मार दिया, जिन्होंने इनके ऊपर गोली चलाई थी, हमने वापस किया, वो हिसाब बराबर हो गया? नो सर। एक जगह कोयला पड़ा है, एक जगह सोना पड़ा है। सोना और कोयला बराबर हो ही नहीं सकते। हाउ इज इट पॉसिबल? इनका एक ही इलाज है सर, एक ही इलाज, मैं आपको बताता हूं। और सिर्फ हॉट परसूट नहीं, एक तो हॉट परसूट है कि जब वो करें, आप इनको ये बोल दीजिए कि प्लीज कंसिडर, अगर ये पाकिस्तान का आपने परमानेंट इलाज करना है, आप इनसे बोल दीजिए इंडियन आर्मी को, काइंडली कंसिडर लाइन ऑफ कंट्रोल इरेलीवेंट। जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे बटालियंस है, वहां पे आरआर वाले भी चले गए, कुछ तो आगे आरआर वाले भी चले गए, इन्फेंट्री वाले भी हैं वहां पे, आर्टिलरी वाले भी हैं, दुनिया भर का वहां पे तामझाम है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। आपको सिर्फ ये बोलना है प्लीज कंसिडर एलओसी इरेलीवेंट। हम नहीं मानते एलओसी। आपको कुछ नहीं करना होगा सर, आप आराम से दिल्ली में बैठो, ये लोग कर देंगे, मैं बता रहा हूं। जैसे रिपब्लिक डे में झांकियां निकलती हैं ना, ये पूरी पाकिस्तान की झांकी निकाल देंगे लाइन ऑफ कंट्रोल से। आप इनको बोल के देखिए एक बार इंडियन आर्मी को, अभी फोन उठा के बोल दीजिए आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, फिर आप देखना हैप्पी दिवाली ना हो गई, अप्रैल के महीने में दिवाली ना मना दी इन लोगों ने, मैं अपना नाम बदल दूंगा। अच्छा दोस्तों, कल मैं एक्चुअली वीडियोस के कमेंट्स पढ़ता हूं, जो आप लोग बोलते हैं ना, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं। तो कल एक अभिषेक जी थे, अभिषेक अदीले ऐसी कुछ नाम था उनका, नाम भूल रहा हूं मैं, अभिषेक नाम तो उनका। अभिषेक जी ने यह बोला कि साहब एलोन मस्क इसलिए भारत आ रहा है क्योंकि वहां पे एक कंपनी है BYD चाइना में, कल हमने इसी के ऊपर बात करी थी ना, एक कंपनी है BYD का फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम्स। तो BYD कंपनी है चाइना की, और वो ज्यादा फेमस है, ज्यादा पॉपुलर है, टेस्ला की इतनी सेल नहीं हो रही है, इसलिए वो यहां पे आ रहा है इंडिया। हो सकता है अभिषेक जी आपकी बात सही हो, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा आपकी बात गलत है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, जैसे एप्पल का फोन है, प्रीमियम प्रोडक्ट है, एप्पल की फोन की सेल हर समय कम होगी दूसरे फोन के बनस्पत। एप्पल इज एन एस्पिरेशनल प्रोडक्ट, मुझे एप्पल खरीदना है तो मुझे एप्पल ही खरीदना है। फिर ये बात तय है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मेरा BYD से बड़ा क्लोज संबंध रहा है। मैं अपने मीडिया में आने से पहले मैं जिस कंपनी के साथ काम करता था, मैं चाइना कई बार गया हूं, मैं BYD की फैक्ट्री गया हूं, मैं BYD के टॉप मैनेजमेंट से मिला हूं, और किस तरीके से BYD इलेक्ट्रिकल बसेस, मेरी जो कंपनी थी जिसमें मैं एक जमाने में काम करता था, मैं बात कर रहा हूं 2014-2015 की, 2014-2015 की। उस समय मैं कई बार चीन गया था, और चीन जाने के बाद हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम BYD, जिस कंपनी का आपने नाम लिया, किस तरीके से हम उसके साथ पार्टनरशिप करें और भारत में BYD की बसेस बनाएं। ये हमारी बात चली थी। उन्होंने पूरी अपनी टीम इंडिया भेजी, हमारी पूरी टीम, जिसका मैं एक हिस्सा था, अकेले नहीं गया, हम लोग 5-7 लोग थे, हम लोग गए BYD की फैक्ट्री चेकआउट करने के लिए चाइना। मैं एक आपको बात बता देता हूं, चाइना में बहुत चलता है BYD, लेकिन जो टेस्ला है ना, टेस्ला इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट, राइट? शर्ट वही है, आप शर्ट 300 रुपए की खरीद लें,
आप 30,000 की खरीद लें, अब आपको कौन सी खरीद, और जो 30,000 वाली कमीज है वो, मैं ऐसा कर रहा हूं, ये मत समझिएगा ये 30,000 की, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी 2,500-3,000 की शर्ट है, आप ऐसा मत समझिएगा। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर 30,000 वाली कमीज है ना, वो हर समय कम बिकेगी, 300 वाली ज्यादा बिकेंगी इन नंबर्स। ये बात आपको माननी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लॉजिकल बात है। खैर दोस्तों, वापस आते हैं घर में घुसकर मारेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बोला इसके ऊपर? प्रधानमंत्री मोदी ने भी हुंकार भरी और बोला कि हमने घर में घुस के मारा। और सही बात है, घर में घुस के मारा, यह बात तो सच है। सर्जिकल स्ट्राइक वही थी, घर में घुस के मारा। बालाकोट की एयर स्ट्राइक्स वही थी, घर में घुस के मारा। और उसके बाद पाकिस्तान को ऐसा सांप सूंघ गया कि पाकिस्तान ने दोबारा पुलवामा टाइप की कोई चीज ट्राई नहीं करी। उन्होंने अपना टेम्परेचर डाउन कर दिया, चाहे वो कुछ बोलें, चाहे यहां पे विपक्षी पार्टी ये बोले कि नहीं ये वो ऐसा है और सिर्फ 2 कौवे मरे थे और 4 पेड़। आप जो भी बोलिए, इनको पता है, पाकिस्तानियों को पता है कि अगर इनको खाज मची, थोड़ी सी भी खाज, ठीक है, तो मोदी के पास इतना बड़ा कीकड़ का पेड़ है जो घिस घिस के खाज को ठीक कर देगा और चमड़ी और निकलेगी खाज के साथ पूरी पीठ की। इनको पता है, इसलिए चुप बैठे हैं पाकिस्तानी। और मोदी जी ने यह बात बोली कि सोल्जर्स को बुलेट प्रूफ जैकेट दी, सोल्जर्स को कई कई चीजें जो कांग्रेस टाइम से, यार बुलेट प्रूफ जैकेट जब मैं था ना फौज में तब मेरे पास भी थी, लेकिन यार वो थी वो 20-22 किलो की, यार उसको पहनने का मन नहीं चाह रहा था, उसको पहन के आप पहाड़ नहीं चढ़ सकते थे, वो इतनी मोटी थी वो बुलेट प्रूफ जैकेट ना। और हमारी पूरी कंपनी में, मैं चार्ली कंपनी के साथ था मैं, और हमारी कंपनी में लगभग 125 लोग थे, 120, 115, 120 लोग। बुलेट प्रूफ जैकेट चार थी, 3 या 4 थी। मैं कंपनी कमांडर था, एक मेरे पास थी, मैंने 2 दिन पहनी, तीसरे दिन मैंने भी हाथ जोड़ लिया। मैंने बोला आज की जो बुलेट प्रूफ जैकेट जो फौज में आई है वो बड़ी लाइट है, वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। जो हेलमेट्स हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट, तो अच्छी क्वालिटी की चीजें बहुत सी आ रही हैं। आप लोग पढ़ते रहते हैं, मीडिया हम भी कवर करते रहते हैं कौन सा नया हथियार है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज वेरी गुड। क्या होता है ना दोस्तों कि जब हथियार अच्छे होते हैं ना, जब हथियार अच्छे होते हैं तो फौजी का मनोबल अच्छा रहता है। जब उसको पता है कि आई कैन ट्रस्ट माई वेपन, तो फिर उसकी ट्रेनिंग और उसकी वेपन दोनों एक हो जाते हैं और फिर जो दुश्मन के ऊपर कहर बन के टूटता है फौजी, भाई साहब वो अलग लेवल की स्टोरी है। और यहां पे बैकुंठ द्विवेदी जी कहते हैं कि सर मैं कैंसर रिसर्च स्टूडेंट हूं और मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर से लेकर क्या आपको लगता है कि भारत प्रिपेयर्ड टू काउंटर एनी काइंड ऑफ बायो वेपन अटैक लाइक एंथ्रैक्स इन वर्ल्ड वॉर 1? क्या भारत तैयार है? डीआरडीओ के पास लाइफ साइंस रिसर्च है, बट अकॉर्डिंग टू यू हाउ प्रिपेयर्ड आर वी? बिल्कुल, एनबीसी, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल, इसकी फौज में पढ़ाई भी होती है, इसकी फौज में तैयारी भी होती है, इसकी फौज में एक्सरसाइजेस भी होती हैं। तो मैं आपको यह कह सकता हूं बैकुंठ जी की इंडियन आर्मी इज प्रीटी प्रिपेयर्ड, द आर्म्ड फोर्सेस आर प्रीटी प्रिपेयर्ड, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। संजू व्यास जी कहते हैं हेलो ब्रदर मेजर गौरव, जय हिंद। जय हिंद भाई, जय हिंद। ये कहते हैं कि हमें ऐसा सुनने में आता है कि पाकिस्तान टूट जाएगा और पाकिस्तान की 125 अरब फॉरेन डेट है। अब आप ये कह रहे हैं कि संजू व्यास जी ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान टूट गया तो यह पैसा वापस कैसे आएगा, इसको रिकवर कैसे करा जाएगा, और बाकी देश एक फेल्ड स्टेट को लोन क्यों दे रहे हैं? आप भाई साहब, आप बैंक में काम तो नहीं करते? आपको इसकी फिक्र है कि पाकिस्तान लोन कैसे? देखिए, सबको पता है पाकिस्तान कभी वापस नहीं करेगा पैसे, एवरीबडी नोज दैट। सबके अलग अलग कारण है। आईएमएफ तो देगा, आईएमएफ बनाई इसके लिए, आईएमएफ देगा लोन। आईएमएफ सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर के ऐसे लोगों को, 1-2 और देश हैं बिल्कुल पाकिस्तान जैसे ही उनका बेड़ा गर्क हो रखा, उनको भी पैसे देता है। तो बनाया ही इसलिए है कि फेल्ड इकोनॉमीज, फेल्ड कंट्रीज को आप प्रॉप अप करें। ठीक है जी। बाकी देश क्यों देते हैं? फायदा उठाने के लिए। उनको पता है पैसा फेंको तमाशा देखो, राइट? आप पैसा फेंकेंगे, आप डॉलर फेंकेंगे, पाकिस्तान यस सर बोलेगा। तो अमेरिका को जो गंदे काम करवाने होते हैं ना, गंदे काम जो खुद नहीं करना चाहता, ठीक है, अब कोई गंदा काम है, आपको एक काम करवाना जो बहुत गंदा है, फॉर एग्जाम्पल आपको, आपके कुछ एम्स हैं, जैसे कि किसी इनोसेंट आदमी को आपको मरवाना है, यह बहुत गंदा काम है। आपको किसी की हत्या करवानी, यह गंदे काम है, राइट? यह गंदे काम अमेरिका खुद नहीं करता, यह गंदे काम पाकिस्तान को पैसे देकर करवाता है। जैसे रशिया का वैगनर ग्रुप है ना, वैसे अमेरिका का वैगनर ग्रुप पाकिस्तान आर्मी है। यह भाड़े की, किराए की फौज है। तो यह बात है। अजीत जी ये कहते हैं, दिस इज अजीत फ्रॉम चेन्नई, थैंक यू अजीत जी, जय हिंद। ये कहते हैं पाकिस्तान कलैप्स के बिल्कुल कागार पे खड़ा हुआ था, बट अब धीरे धीरे वो रिकवर कर रहा है मिडिल ईस्ट और यूएसए के सपोर्ट पे। नई पाकिस्तानी सरकार जो है वो यूएसए के साथ
जुड़ रही है। क्या भारत ने एक मौका खो दिया, सुनहरा मौका पीओजेके वापस लेने का विद मिनिमम एफर्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका कोई पीओजेके से लेना देना नहीं है। पीओजेके में चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत है और पीओजेके में चाइनीज बड़े सारे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो गिलगिट से तो आती है अंदर। चाइना पाकिस्तान सी पैक गिलगिट से आता है अंदर। वहां पे ऑलरेडी चाइनीज प्रेजेंस बहुत है, तो चाइना के इंटरेस्ट हैं। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके फेफड़ों में जान नहीं है, उसको एक वेंटिलेटर चाहिए। तो कभी वो वेंटिलेटर बन जाता है चाइना, कभी बन जाता है अमेरिका, कभी बन जाता है वर्ल्ड बैंक, कभी बन जाता है आईएमएफ, कभी यूएई, कभी कोई सऊदी अरेबिया। ये सब वेंटिलेटर हैं पाकिस्तान के। वो उसके फेफड़ों में सांस फूंकते रहते हैं, पाकिस्तान के खुद के बस का नहीं है। जहां तक पीओजेके की बात है, बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, मैं हल्का सा डिसएग्री करूंगा, हल्का सा। देखिए, पीओजेके वाले खुद आज की तारीख में अपनी फौज को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं हमें भारत से मिलना है। चाहे वो पीओजेके के हों, चाहे वो गिलगिट के हों, सब वहां पे हर एक बंदा सड़क पे आ गया, औरतें बच्चे सड़क पे आ गए कि पाकिस्तान से बोला हाथ जोड़ के कि भाई साहब हमें माफ कर दो, हमें जाना है, हमारा देश आपने ऑक्यूपाई कर रखा है, इंडिपेंडेंट एरिया है, आपसे इंडिपेंडेंट, हम भारत से मिलना चाहते हैं। ये वहां पे बात हो रही है। समय लगता है हर चीज के लिए, हर बढ़िया चीज के लिए समय लगता है। पुलाव पकाएंगे ना, समय लगेगा, भाप उठेगी, प्रेशर अंदर से बनेगा, फिर धीरे धीरे पुलाव खिल के सामने आएगा, चावल का एक एक कण बाहर निकलेगा, तब आपको देख के मजा आएगा। बासमती चावल का पुलाव बना है, ये पुलाव पक रहा है, वहां पे समय लगेगा। आदित्य जी कहते हैं कि फेक एलिगेशंस बाय पाकिस्तान ओवर इंडिया, सम ऑफ द फेक न्यूज वाज बीइंग स्प्रेड ओवर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा एंड मोस्टली ब्रिटेन एंड मिडिल ईस्ट न्यूज एजेंसीज इन्वॉल्व्ड। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू हैव। नहीं, देखिए, फेक एलिगेशंस ऐसा होता है कि सबको पता है, जो पढ़ा लिखा है ना उसको पता है कि फेक एलिगेशंस है। अब प्राण प्रतिष्ठा जो राम मंदिर की हुई थी श्री अयोध्या में, उसके लिए ऐसा है वैसा है, ये सब करते हैं। अब वो न्यूज कहां गई? आपने देखा, अब वो न्यूज नहीं है, वो न्यूज गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग। क्यों? क्योंकि वो फेक थी, उसको एक्सपोज कर दिया। और हमारी न्यूज एजेंसीज भी हैं जो सच ला रही हैं सामने डेली बेसिस पे। ये होगा। देखिए, पाकिस्तान के पास इतनी औकात नहीं है कि भारत के साथ लड़े। कमर जावेद बाजवा साहब जो उनके आर्मी चीफ थे, पुराने वाले, एक्स आर्मी, फॉर्मर आसिम मुनीर के पहले वाले, उन्होंने बोला था जर्नलिस्ट को, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, कि हमारे पास टैंकों में डालने के लिए तेल नहीं है। उसके लिए पैसा लगता है। अगर आपको तेल चाहिए, अगर आपको लड़ाई लड़नी है, पैसे चाहिए। ट्विटर फ्री है ना यार, तो ट्विटर पे करते हैं, इंस्टाग्राम फ्री है। जो चीज फ्री है उसमें पाकिस्तान माहिर है, जिसमें पैसे लगते हैं उसमें बैकफुट पे आ जाता है पाकिस्तान। तो दोस्तों, आज का वीडियो लगा कैसा आपको? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ध्यान रखिएगा, कल शाम, सैटरडे की शाम 6 बजे लाइव जा रहा हूं आप ही के चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।